अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि अभी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने पीएमसी ने एमडी कैड की रजिस्ट्रेशन का ऐलान कर दिया है और रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो सरप्राइजिंगली 6,000 रुपये रखी है, जो कि एक आम स्टूडेंट्स के लिए पे करना बहुत मुश्किल काम है। नॉर्मली पाकिस्तान में मेडिकल एडमिशन टेस्ट में तकरीबन 1,20,000 से 1,30,000 स्टूडेंट सालाना अपीयर होते हैं। तो इसको अगर हम रफली कैलकुलेट करें तो तकरीबन 75 करोड़ रुपए बनते हैं, जो कि पीएमसी इस टेस्ट से कमाएगा। इस बात को अगर हम नज़रअंदाज भी कर दें एक वक्त के लिए कि पीएमसी इसमें से कितना कमा रहा है, लेकिन एक आम स्टूडेंट्स जो कि लो इनकम फैमिली से है, पाकिस्तान में 25,000 से 50,000 अगर उसकी फैमिली इनकम है, तो उसके लिए एक टेस्ट के लिए सिर्फ 6,000 रुपये पे करना एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और ना, क्योंकि बात सिर्फ यहाँ टेस्ट पे नहीं रुकेगी, ये तो एक आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बेसिक, जो हर स्टूडेंट ने इसमें अपीयर होना ही होना है। इसके बाद आपने एडमिशन भी ओपन करने हैं, एडमिशन के लिए भी आप फ़ीस लेंगे। फिर आपकी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो आपने जिक्र किया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को आप अलाउ कर रहे हैं कि वो अपना क्राइटेरिया जो भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। वो अपना टेस्ट अगर कोई रखना चाहें तो टेस्ट भी रख सकते हैं, इंटरव्यू रखना चाहें तो इंटरव्यू भी रख सकते हैं। तो अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को भी आप अलाउ कर रहे हैं कि वो अपना अलग से टेस्ट लें, तो उनके टेस्ट की फ़ी कितनी ज़्यादा होगी और क्या आप उनको रोक पाएंगे? बीइंग अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, जब आप खुद अपने टेस्ट की फ़ीस 6,000 ले रहे हैं, तो क्या कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 8,000 या 10,000 अपने टेस्ट की फ़ीस नहीं ले पाएगा और आप उसको कैसे रोक पाएंगे? तो एक स्टूडेंट जो पीएमसी के एंटी टेस्ट में भी अपीयर हो, 6,000 उसकी फ़ीस भी दे, फिर आपके एडमिशन्स के टाइम पे वो आपकी फ़ीस पे करें जो आप अनाउंस करेंगे, और उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अगर उसने 4 से 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करना है तो 5,000 से 10,000 हर मेडिकल कॉलेज की फ़ी वो अलग से पे करे। तो एक स्टूडेंट सिर्फ अप्लाई करने के लिए उसका बजट तकरीबन 50,000 से 60,000 रुपया उसके पास होना चाहिए, जो कि बहरहाल पाकिस्तान में और इन हालात में किसी के लिए बहुत मुश्किल है। रफली 10 to 20% फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि बहुत ईजीली ये पे कर सकेंगी। दूसरी तरफ अगर आप स्टूडेंट को देखें कि वो किन हालात से गुजरेगा, किन मुश्किलात से गुजरेगा, जब उसके घर में राशन नहीं है या बाकी चीज़ें नहीं हैं, तो उनमें से पैसे काट के जब वो उसमें अपीयर होगा तो फैमिली उसको कितना प्रेशराइज़ करेगी, और वो ख़ुद अगर कोई फैमिली उसको प्रेशराइज ना भी करे तो वो ख़ुद कितना प्रेशर फील करेगा कि मैं अपने माँ बाप का कितना पैसा इन चीज़ों पर लगा रहा हूँ, और क्या इसका कोई एंड रिज़ल्ट भी निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये बहरहाल बात अभी डिसाइड नहीं हुई। तो इन सारी सूरत हाल से वो स्टूडेंट कितना कमिटेड होके, कितना फोकस होके अपने एंटी टेस्ट में अपीयर हो पाएगा और क्या परफॉर्मेंस दे पाएगा, ये भी एक क्वेश्चन है, सोचने का मुकाम है, और बीइंग ए रेगुलेटरी अथॉरिटी आपको ये पहले सोचना चाहिए था। दूसरी बात, अगर आप इन्हीं स्टूडेंट्स को देखें तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो हालात हैं, और एक बच्चा जब प्राइमरी में ही होता है उसी वक्त से डॉक्टर की रट शुरू हो जाती है फैमिली में, और वो सारा प्रेशर बिल्ड होते होते 10 साल का प्रेशर इस टाइम पे उसके जहन के ऊपर पहले से ही मौजूद होता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, और अगर मैं डॉक्टर ना बना तो शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और मेरे लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जब बच्चा पहले ही इतना प्रेशराइज है और आप ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं और ऐसी चीज़ें अनाउंस कर रहे हैं जिससे उसका प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो लो इनकम फैमिली के स्टूडेंट्स होते हैं, हम जानते हैं कि वो जो एंटी टेस्ट प्रिपरेशन एकेडमीज़ ऑफ़र कर रही हैं वहाँ पे भी वो नहीं जा पाते। 50,000 60,000 का उनका पैकेज होता है, तो वो पहले ही एक एहसास महरूमी उन स्टूडेंट्स के अंदर पाया जाता है कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते एंटी टेस्ट में क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, और ऊपर से आप सिर्फ उसको एंटर करने के लिए एक एडमिशन टेस्ट की इतनी हैवी फ़ी आप रख देते हैं, तो ये एड ऑन ही करता जाएगा उसके प्रेशर में और उसको मज़ीद रिलैक्स नहीं करेगा। बीइंग अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इन तमाम चीज़ों को देखें। जो पाकिस्तानी अवाम है, जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, उनकी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखें, उनके एहसासात को मद्देनज़र रखें, और उन एहसासात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी पॉलिसीज़ बनाएं, ना कि एक बड़े मुकाम पे और बड़ी सीट आपको मिल गई है तो अब आप जो भी एक कलम से आप जो भी चाहेंगे वो फ़ैसला सादर कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ वैसे ही चलेगा। ऐसा नहीं होता। इन स्टूडेंट्स को, इन 1,20,000 स्टूडेंट्स को, इनमें से यकीनन बहुत से ऐसे हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाएगा और जो पीछे रह जाएंगे, लेकिन आपकी इन फीस और इन पॉलिसीज़ की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो टेस्ट में अपीयर ही नहीं हो पाएंगे।
यकीनन उनमें से भी बड़ी तादाद ऐसों की होगी जिनका एडमिशन ही नहीं हो सकता था, लेकिन आपने उनके लिए दरवाज़ा ही पहले ही स्टेज पे आपने उनके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। तो आप सोचें कि इस स्टेज पे जो यंग स्टूडेंट है उसके जज्बात क्या होंगे, उसके एहसासात क्या होंगे। क्या वो ये नहीं सोचेगा कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये तमाम काम कर लेता। तो इसी मुकाम पे आप उसके जहन में क्या बीज बो रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ है, अगर पैसा नहीं होगा तो ज़िंदगी में आगे आपके लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे। तो फिर आगे मुआशरे में जाके वो क्या किरदार अदा करेगा और किस तरह का इंसान बनेगा। बहैसियत हुकूमती इदारा आपको इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम आने वाली नस्लों के साथ क्या कर रहे हैं और इसका इंतकाम वो हमसे किस तरीके से लेंगे। अब अगर कोई बच्चा डॉक्टर बन भी जाता है इस तमाम सूरत हाल से गुज़रते हुए भी, तो फिर आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे आके वो इंसानियत की खिदमत करे, वो आपके लोगों को सर्व करे। हम भी जानते हैं कि एक डॉक्टर जो है, MBBS स्टूडेंट जो है, वो MBBS करने के बाद भी किन मुश्किल हालात से गुज़र रहा होता है और किस तरह से उसके पास हाउस जॉब और बाकी जो तमाम चीज़ें हैं, जो प्रेशर है वो कितना ज़्यादा होता है। तो जब आप पैसों का प्रेशर भी उसके एंट्री स्टेज पे ही ऐड कर देंगे तो क्या वो नहीं सोचेगा कि कल को मुझे अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना है? क्या ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं होगी? तो वो डॉक्टर बन के भी आगे आपके मरीज़ों के साथ क्या करेगा और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरह से वो करेगा, इन तमाम चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना चाहिए था। सिर्फ यही नहीं कि हमें इस टेस्ट से 75 करोड़ रुपया आ जाएगा और हमारे तमाम मामलात हल हो जाएंगे। तो बहैसियत हुकूमती इदारा आपको 75 करोड़ से ज़्यादा, कई अरबों खरबों गुना ज़्यादा उन बच्चों के एहसासात कीमती हैं जिनको आपने नज़रअंदाज कर दिया है। दूसरी बात ये कि जब आप बहैसियत एक हुकूमती इदारा आप 6000 फ़ीस ले रहे हैं, बीइंग अ रेगुलेटरी अथॉरिटी आप 6000 फ़ीस ले रहे हैं एंट्री टेस्ट की, तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को किस तरह रोकेंगे कि वो अपनी एंट्री टेस्ट फ़ी जो है वो 10,000 रुपया ना रखें। जैसे कि आपने कल की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी अपना टेस्ट ले सकते हैं अगर वो चाहें तो कल को आप उनको कैसे रोकेंगे कि वो आपको कहेंगे कि जब आप 75 करोड़ कमा रहे हैं तो हम 3-4 करोड़ कमा लेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। तो आप उनको कैसे रोकेंगे इन सारी चीज़ों में। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में और भी बहुत सी टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं, प्राइवेट इदारे हैं, किसी की फ़ीस भी इस कदर ज़्यादा कभी भी नहीं थी। इसी MD कैट की फ़ी पिछले साल आपने 1500 ली थी और आपसे पहले जो इदारे कंडक्ट कर रहे थे पंजाब में वो 500 रुपया फ़ीस ले रहे थे। और इस वक्त भी जो प्राइवेट टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं वो तकरीबन 1000 से 1500 रुपया उनकी टेस्ट की फ़ी है। तो आपके इस फ़ैसले का क्या असर होगा उन प्राइवेट टेस्टिंग एजेंसीज़ के ऊपर? तो क्या वो अपनी फ़ीस नहीं बढ़ाएंगी? तो क्या तमाम तलबा के ऊपर आप एक प्रेशर मज़ीद बढ़ा नहीं रहे कि तमाम इदारे अपनी फ़ीस बढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं? अब आप कहने को आप कह सकते हैं कि हम जी पहली दफ़ा कंप्यूटराइज टेस्ट ले रहे हैं, हम वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे और उसमें एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और ये चीज़ें हैं, मॉक टेस्ट भी हम दे रहे हैं। लेकिन जनाब यही तमाम फैसिलिटीज़ और यही तमाम पैटर्न UET लाहौर अपने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र कर रहा है और उनकी फ़ीस 1300 रुपये है। तो अगर वो 1300 रुपये में ये सब चीज़ें मैनेज कर सकता है तो आप किस काम का 6000 रुपया स्टूडेंट से चार्ज कर रहे हैं। दूसरी बात कि बीइंग अ रेगुलेटरी अथॉरिटी मेरा ख़्याल है कि आपको तलबा की ज़रूरियात का, ख्वाहिशात का, मजबूरियों का, एहसासात का ख़्याल रखना चाहिए था। हुकूमती इदारा होने के नाते आपको इन तमाम चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए था। अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो आपने स्टेक पे लगा दी है, पहले भी कई दफ़ा लगाई लेकिन इस दफ़ा तो आप आखिरी हद तक ही शायद चले गए। कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर रहे हैं कि हम 25 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप फ़ंड जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस कर रहे हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और अपनी फ़ी पे नहीं कर रहे। तो लेकिन दूसरी तरफ अगले ही दिन आप 6000 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ी का ऐलान कर देते हैं और तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी पे बहरहाल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाता है। आप अपनी इस चीज़ को, मेरा आपसे मशवरा है, आपको इल्तिजा है बल्कि कि आप इस चीज़ को रिवाइज़ करें, स्टूडेंट्स के एहसासात का ख्याल करें और अपनी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है इसको मैक्सिमम 1000 के अंदर रखें ताकि तमाम स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई कर सकें और
उनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, फाइनेंशियल कोई प्रेशर ना हो, और हर तरह के स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई करें। उनके लिए कम अज़ कम आप एक दरवाज़ा तो बंद ना करें। उसके बाद जिसका मेरिट बनेगा यकीनन वही आगे मेडिकल कॉलेज में जाएगा, लेकिन ये जो एहसास महरूमी आप पैदा कर रहे हैं, कम अज़ कम आप इससे तो बच जाएँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस फ़ीस को रिवाइज़ करें और इस फ़ीस को 1000 के अंदर लेके आएँ ताकि तमाम स्टूडेंट्स ईज़िली इसमें अप्लाई कर सकें।